अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर के सामने आया विवाद केवल वित्तीय गड़बड़ी होती तो फिर भी चल जाता, लेकिन यहां मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ था। यानी उस आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ जिसको लेकर के हजारों किलोमीटर और सैकड़ों किलोमीटर से लोग चल करके आते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनके सहयोगी अनिल मिश्र हैं। ये बात और है कि किसी अदालत ने उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया, ना ही किसी जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत पाए हैं, ना ही उन्हें जेल भेजा गया है, ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जेल न जाने से उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि सोशल मीडिया और लोगों के जहन के कटघरे में वो लगातार खड़े हुए हैं और जनता की अदालत एक न एक तरह से चंपत राय से सवाल पूछ रही है और कह रही है कि आपके होते हुए क्यों इतना बड़ा कांड हो गया। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ही उन्हें त्यागी की और त्याग की मूर्ति के तौर पर एक बेहद संतुलित, एक धोती और एक कुर्ते वाली इमेज गढ़ने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या चंपत राय को ये सब कुछ नहीं दिखा? दरअसल सोशल मीडिया पर एक सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पद बड़ा है तो जवाबदेही भी बड़ी ही होगी, और जवाबदेही से वो भाग क्यों रहे? दरअसल चंपत राय कोई साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के महासचिव हैं और प्रशासनिक मुखिया हैं। बैठ के करना, फैसले लागू करवाना, दान चढ़ावे की व्यवस्था देखना, उन्हीं के अंडर में सब कुछ आता है। ऐसे में अगर मंदिर के पैसों में कोई हेरा फेरी या फिर लापरवाही सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल उन्हीं से होना चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ही उसकी जिम्मेदारी ले सकता है और उसी के हाथ में पूरी बागडोर है। राम मंदिर कोई निजी संपत्ति तो है नहीं, बल्कि देश विदेश और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पर हर तरह की शुचिता और एक भी सवाल उठने से पहले उसका जवाब तैयार होना चाहिए। इसीलिए वहाँ के पैसों के हिसाब किताब पर जनता को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ट्रस्ट से जनता का ट्रस्ट टूटा है वो सबसे बड़ी बात है। दरअसल हिसाब किताब पर जनता को जवाब देना ट्रस्ट की मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है, और इसी जिम्मेदारी से वहाँ का ट्रस्ट भागता रहा। इसके अलावा कानूनी बचाव के पीछे छिपने की क्या कोशिश हो रही है? दरअसल चंपत राय को लेकर के ये आम चर्चा है कि अब तक जांच और एफआईआर का दायरा बेहद छोटा है। कुछ कर्मचारी, वो भी छोटे वाले, जो कि व्यवस्था बनाने वालों में से नहीं थे, यानी वो व्यवस्था के हिस्सा तो थे लेकिन उनमें नहीं थे जो, या यूं कहें कि जिसे मैनेजमेंट के नाम पर जाना जाता है। व्यवस्थागत कमियों तक उन्हें सीमित रखा जा सकता है, लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से जब तक दोष साबित ना हो चंपत राय को अपराधी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय कानून में आपराधिक दोष और प्रशासनिक लापरवाही दो अलग अलग बातें हैं। भले ही उन्होंने खुद चोरी ना की हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई और आप बैठे रहे, इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और सवाल है, त्यागी और साहब वाली छवि का पीआर वाला ड्रामा क्यों चल रहा है? दरअसल एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर चंपत राय से सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक काम और चल रहा है, उनकी छवि गढ़ने का, गरीब दिखाने का, पढ़े लिखे होने का, राम मंदिर के लिए त्याग की बातें, बड़े बड़ी बातें की जा रही हैं। एक धोती, एक कुर्ता, किताबों का बंडल, उन्हें ट्रेजरर और राम मंदिर की गवाही के तमाम पन्ने ढूंढने का श्रेय दिया जा रहा है। और इसी बीच में कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो एक ऐसे आदमी है जो झोला उठा करके चल देंगे, और झोला ही लेकर के वो आए थे और सब कुछ तो राम के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। अब उनके पास है क्या? क्यों वो इतना बड़ा कांड करेंगे? लेकिन जब भी ऐसे बड़े घोटाले या विवाद सामने आते हैं तो चंपत के समर्थक अपने पुराने दशकों संगठन प्रेम, सादगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रेम, विश्व हिंदू परिषद के प्रति उनके समर्पण का रोने लगते हैं। और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी सादगी का खूब प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके करीबी दावा तक ये कर रहे हैं कि मैं कलंक लेकर के अयोध्या से नहीं जाऊँगा, ऐसे स्लैंग और टैगलाइन भी दी जा रही है। लेकिन आलोचकों और विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी तक शामिल हैं, उनका सीधा कहना है कि सादगी और अच्छी छवि किसी जांच का विकल्प नहीं हो सकती है। ना ही कि कोई आदमी अगर सालों तक सादगी में रहा हो और उसके बाद उसने कोई अपराध कर दिया हो तो सिर्फ सादगी की तुलना उस अपराध से करके या फिर उस अपराध में शामिल ना होते हुए भी उसको देखते रहने से केवल उसको बचाया नहीं जा सकता। यानी सिर्फ
सादगी काम नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट में आपने क्या किया है या आपके रहते हुए क्या हो गया है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर किसी के घर में चोरी होगी तो सबसे पहले एफआईआर होगी और पुलिस आरोपियों से सज उकलवाएगी, चाहे मालिक कितना भी सीधा क्यों ना हो। अगर मालिक की लापरवाही भी सामने आती है, दरवाजा खुला छूट जाता है, तो ये जिम्मेदारी मालिक को लेनी ही होगी कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। इसके अलावा प्रशासनिक नाकामी को छिपाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि क्या एक कारपोरेट कंपनी हो या फिर सरकारी विभाग या फिर कोई बड़ा धार्मिक ट्रस्ट, नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर आपके अधीन काम करने वाला तंत्र पूरी तरह से फेल है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से फेल हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सवाल ये भी कि जब गड़बड़ी हो रही थी तो ट्रस्ट का निगरानी तंत्र यानी मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, क्या सब कुछ सो रहे थे या फिर उतने पुख्ता इंतजाम आपने खुद नहीं किए थे, आपकी मैनेजमेंट ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। सुलगता हुआ एक सवाल यह भी है कि ये पूरा विवाद केवल कुछ लाख करोड़ रुपए की हेरा फेरी का नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के भरोसे का ही है, जो टूट चुका है। जो आम जनता ने राम मंदिर के लिए दान दिया था, दान देने के बाद, राम मंदिर बन जाने के बाद भी अभी भी दान बड़ी श्रद्धा के साथ लोग दे रहे थे, अपने खून पसीने की कमाई प्रभु श्री राम को चढ़ा रहे थे। तमाम लोग, बड़े बड़े व्यवसायियों ने सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ दे दिया, ज़मीन बेच करके पैसा दान दे दिया। और इस विवाद का अंत तब तक फिलहाल नहीं होगा जब तक ट्रस्ट इन तमाम तीखे सवालों के जवाब नहीं दे देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचना है, क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखते रहिए स्टेट मिरर।